हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय कंटेंट। आपके जैसे जेन्युइन व्यूअर्स होंगे तो हम लोग और जेन्युइन लोगों की मदद कर पाएंगे। खैर, द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। पीवीआर आइनॉक्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, मूवीज़ कैसे रिलीज़ होती हैं, उनका बिज़नेस कैसा होता है, वो बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। बट व्हेन आई एनालाइज्ड दिस सेक्टर, एंड इसमें एक छोटी सी केस स्टडी भी छुपी हुई है कि बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जब नए नए आए थे तो वो इतना प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं थे। बट पोस्ट कोविड आप सब ने ये बात सुनी होगी कि मैक्सिमम जनता ओटीटी पे ही मूवीज़ देख रही है। एंड साउथ इंडियन मूवीज़ का जो अपसर्ज हुआ है कोविड के बाद, उसके वजह से ओटीटी हैज़ बिकम द किंग। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? टेक फॉर एग्जांपल अ मूवी लाइक शहज़ादा। शहज़ादा कार्तिक आर्यन एंड कृति सनन। वो मूवी बनी थी 85 करोड़ में। उसका टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 41 करोड़। लेकिन मूवी रिलीज़ के पहले ही 75 करोड़ में ओटीटी राइट्स बेच चुकी थी। तो मूवी का जो प्रोड्यूसर है, 75 करोड़ प्लस 41 थिएट्रिकल कलेक्शंस, वो प्रॉफिट में आ गया। लेकिन नुकसान किसका होता है? थिएटर ओनर्स का। थिएटर लिस्टेड स्टॉक कौन सा है? पीवीआर। एंड पीवीआर आइनॉक्स मर्ज हो चुका है। पीवीआर की तो ऐसी कहानी है, अजय बिजली जो उनके एमडी सीईओ जो भी डेजिग्नेट हैं, 2017-18 में मुझे याद है डिस्टिंक्टली स्टॉक बहुत फेवरेट होता था ऑपरेटर्स का। और अभी पता नहीं है कि नहीं, आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस, मेरे ट्रैकिंग में बिल्कुल नहीं है ये। बट इसको अवॉइड क्यों करना चाहिए, मैं उसका रीज़न, अपना पक्ष बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम ना डिज़नी, जो अभी डिज़नी हॉटस्टार है, उन्होंने अप्रोच किया था पीवीआर को दैट लेट्स टाई अप इन इंडिया, वील बी द एक्सक्लूसिव पार्टनर्स। और जो भी मूवी डिज़नी के फ्रेंचाइज से आएगी, चाहे वो बाबी हो या आई डोंट नो, जो भी मार्वल डिज़नी के जो होते हैं ना, एवेंजर्स वगैरह, जिसका भी जो भी है, जो भी डिज़नी का फ्रेंचाइज का मूवी आएगा इंडिया में, वो एक्सक्लूसिवली पीवीआर पे रिलीज़ होगा। 5D में होगा, 3D में होगा, वटेवर। और पीवीआर के अलावा किसी थिएटर को राइट नहीं मिलेगी। अजय बिजली, दिस इज़ 2018, अजय बिजली ने बोला ठीक है, व्हाट्स योर कंडीशन? तो डिज़नी ने बोला उनका एक ही कंडीशन था, आपके मूवीज़ में जो इंटरवल होता है ना, वो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ग्लोबली अगर आप इंटरनेशनल सिनेमा देखोगे ना, तो कोई थिएटर में मूवी के बीच में इंटरवल नहीं होता है। वी आर डूइंग द स्टुपिडिटी हेयर कि हम मूवी में जाते हैं, फिर सवा घंटे बाद इंटरवल होता है, फिर हम समोसा पॉपकॉर्न खाते हैं, जिससे थिएटर की कंपनी को फ़ायदा होता है। बाय द वे, मूवी का एक्चुअली रिदम ब्रेक होता है। वी ब्रेक द नैरेटिव ऑफ द मूवी। तो डिज़नी की ये रिक्वायरमेंट थी। और पता है अजय बिजली पीवीआर ने क्या बोला? सॉरी बॉस, इंटरवल तो चाहिए। आप डिज़नी हो, जो भी हो, अपने घर में जो हो, अपने घर में तेल लगाने जाओ, इंटरवल तो इंडिया में चाहिए। वो दिन है। और आज 6-7 ईयर्स डाउन द लाइन, लुक एट वेयर पीवीआर आइनॉक्स स्टैंड्स। डिज़नी ने हॉटस्टार के साथ टाई अप कर लिया। दे मस्ट बी थैंकिंग देयर स्टार्स मोर देन हॉटस्टार कि सही टाइम पे 2018 में पीवीआर ने मना किया, डिज़नी वेंट टू हॉटस्टार। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ओटीटी पे प्रोड्यूसर का फ़ायदा है। प्रोड्यूसर अपनी मूवी बेच देता है, जो पहले थिएटर को बेचता था एक्सक्लूसिव, अब थिएटर के बाद वो ओटीटी पे आती है। थिएटर लॉस में ही जाएगा, बिकॉज मूवीज़ मल्टीप्लेक्सेस में देखने के लिए जो अपना कॉमन मैन है, रिक्शा वाले या पेपर वाले या दूध वाले, ये लोग मल्टीप्लेक्स में नहीं जाएंगे। इनके लिए होते थे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। सिंगल स्क्रीन 12,000 थिएटर होते थे 2018-19 में। कोविड के बाद सिंगल स्क्रीन थिएटर बचे हैं 5,000। अब बॉलीवुड ने मल्टीप्लेक्सेस में अपना रीच तो बढ़ा लिया, विजन, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अपना रीच उन्होंने कम कर दिया। क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है वो ओटीटी पे देख रहा है, सीधा जंप मारा उसने, और थिएटर में वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि सिंगल स्क्रीन है नहीं, और उसका क्लास सिंगल स्क्रीन वाला है। सो ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से कभी भी आपको कोई भी बोले ना कि पीवीआर आइनॉक्स अच्छा है, आप वो स्टॉक का चार्ट देखो, भाई साहब उसमें रेवेन्यू नहीं है। डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। किसी भी स्टॉक को पकड़ने के पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना, सेक्टर देखना, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, रेवेन्यू चार्ट, सब देखना बहुत ज़रूरी है।